अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि विंटर आ रहा है, इसके हवाले से हमें बेस बनाना बताएं। किसी ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे नाम नहीं याद, कि वलीमे का बेस बताएं। और किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में हम लोग कैसे ब्राइडल बेस बनाएं। तो वो रिक्वेस्ट भी आज पूरी हो जाएगी, वलीमे बेस की भी रिक्वेस्ट आज पूरी हो जाएगी। और जिन लोगों की पैनकेक को लेकर जो रिक्वेस्ट थी वो भी आज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को देख के। और सबसे आज स्पेशल जो होने वाला है वो ये है कि जो काशीज़ का बेस होता है, पिंक बेस, जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, काशीज़ जो है वो जो फाउंडेशन लगा रहा होता है वो पिंक होती है। तो आज हम वो आपको पिंक जो है फाउंडेशन तो नहीं हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम पिंक बेस बनाकर आपको दिखाएंगे कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो अभी तक जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के पुश करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी मौजूद हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। निगेटिव लोग, जो निगेटिव कमेंट करने वाले, जो निगेटिव सोचने वाले लोग हैं, वो मेरे पोस्ट से दूर रहें। तो सबसे पहले जो है वो मैंने स्किन को जो है वो प्रेप किया था, ठीक है। प्रेप कैसे किया था, मैंने मॉइस्चराइज़र लिया था। जैसा कि आप जानते हैं अभी थोड़ा सा सीज़न जो है वो सर्दियों वाला चल रहा है। कराची में तो खैर सर्दियाँ नहीं आई हैं, लेकिन जहाँ जहाँ सर्दियाँ हैं तो मेरा मकसद था आप लोगों को बेस बनाकर दिखाने का। तो जो है वो चलें, मैंने जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो बना ली है। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लिया था और स्किन को मॉइस्चराइज़ कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने स्टिक ली थी। हमारे जो मॉडल हैं इनका जो माशाल्लाह कॉम्प्लेक्शन फेयर थी, तो हमने 45 से उसको 1 टून किया था। जो भी हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन वगैरह थी हमने उसको 45 से ही कवर कर लिया था, क्योंकि ना डार्क सर्कल ज़्यादा थे और ना ही कोई निशान वगैरह थे। तो हमने डायरेक्टली 45 लगाया, ठीक है। 45 लगाने के बाद मैंने जो है वो सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया था, उसको पानी में वेट किया था, ठीक है। उसके बाद उसको उससे ब्लेंड किया। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2W। ये आपके पास कैरेलोन की स्टिक 2W या फिर आप जो भी स्टिक यूज़ कर रहे हैं उसके पास आपका शेड जो है वो 2W मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू है तो आप लोग मैनेज कर लें, बस मेरा मकसद था आपको दिखाना किस तरह बनाते हैं। इंशाल्लाह वो आपको पूरा प्रॉपर इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो स्किप मत कीजिए, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको तरीका समझ नहीं आएगा, हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं सब आपका मिसिंग हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका बेस प्रॉपर अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैंने 45 ली, उसको मैंने सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड किया। लेकिन ब्लेंडिंग से पहले मैंने उसके ऊपर जो है वो मॉइस्चराइज़र क्रीम या मॉइस्चराइज़र लोशन जो भी आपका, वो ज़रा सी मिकदार में लगा के फिर उसको आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने ये वाली जो स्टिक मैं लगा रही हूँ ये मेरे पास 2W है, ठीक है। आपके पास 2W होना लाजमी है। देखिए मैंने 2W फेस पे और नेक पे अप्लाई कर दिया। अब मैंने वही वाला मॉइस्चराइज़र लिया है। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं, ज़्यादा स्किन ड्राई है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो मॉइस्चराइज़र ऐसा लें जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो, क्योंकि हमारे स्टिक्स में पहले ही ऑयल मौजूद होता है। तो मैंने हल्की मिकदार में उसको लगाया है मॉइस्चराइज़र को, और फिर अपने टू हैंड की जो है हैंड की 2 उंगलियों से जो है मैंने उसको ब्लेंड किया है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि मैं हाथ से ब्लेंडिंग क्यों करती हूँ, क्योंकि फिंगर्स की ब्लेंडिंग जो है वो बेस को जो लॉन्ग लास्टिंग बनाती है, और यानी कि वो ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है। सब पूरे फेस पे मैंने ब्लेंडिंग की है। उसके बाद जो है मैंने आइज़, अंडर आइज़ पे की है, और इसी तरीके से जो है आपने ब्लेंड करना है। इसके बाद ब्लेंडिंग के बाद हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे, कौन सा हमारे पास शेड होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। और कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट बताएं, आपको जो रिक्वेस्ट करनी हो वो मुझे बता दिया करें। देखिए उसके बाद जो है मैंने एक्वा का पेन के वो ये लिया है, मैंने पेन केक लिया है, ठीक है। आप भी ये ले सकते हैं, मेरे पास कैरेलोन एक्वा का बेस है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई और हो तो भी, लेकिन इसका शेड भी मेरे पास जो है वो 2W है, ठीक है। लेकिन 2W आपने डार्कर वाला लेना। एक तो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, वाइट में आता है, आपने वो नहीं लेना, आपने ज़रा देख कर लेना है जिसमें पिंक पिंक शेड आ रहा हो। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, 2W स्टिक और 2W आपके पास ये वाला जो है वो एक्वा बेस, तो फिर आप जो है वो पिंक बेस इजीली बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया वलीमे का बेस, तो वलीमे पे अक्सर जो है ना वो जो लहंगा वगैरह होता है वो रेड नहीं होता, दूसरे कलर का होता है। तो जिस पे हमें जो है वो बेस भी येलो टाइप की नहीं बनानी होती, तो उस पर हम अक्सर ही हम येलो नहीं बनाते और पिंक बेस बना रहे होते हैं।
तो जो पिंक पिंक आपको दिख रहा होता है मेकअप, तो ये वजह बेस ही होती है और यही वाला जो है हम यूज़ करते हैं ब्राइडल पे भी। तो वलीमे के लिए भी आप जो है इसी को यूज़ करें। और अगर किसी को बेस का इशू है, जिसका क्रैक हो जाता है जल्दी, सारी बेस क्रैक हो जाता है, तो ये जब हम बेस यूज़ कर रहे होते हैं इसमें हम वाटर मिलाकर यूज़ कर रहे हो, तो ये हमारे जो है वो गर्मियों में भी बहुत हेल्पफुल रहता है और ये वाला सर्दियों में भी आपके लिए बेस्ट होता है। तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं ये वाला बेस जो गर्मियों में यूज़ करती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सर्दियों में तो वैसे भी ये लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। तो ये वाटरप्रूफ बेस होता है, ये ख़राब नहीं होता। देखें अब आपको प्रॉपर, अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो आप देख सकते हैं पिंक पिंक बेस हो चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर लिया था, वही वेट वाला लिया था और सिर्फ मैंने लाइट हैंड से डैब डैब करना है। जिस तरह हम फाउंडेशन को डैब करते हैं सेम इसी सिचुएशन में जो है हमने इसको डैब करना है। और इसी तरीके से आपकी जो है ये बेस जो है वो लॉक हो जाएगी। आपकी जो आपने स्टिक लगाई थी, जो मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके ऊपर जो आपने ये बेस लगाया एक्वा का, तो ये आपके बेस को लॉक कर देगा और जिससे आपकी बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी और ग्लोइंग बेस बनेगी। वो वाली नहीं बनेगी जो ज़्यादा केक की लुक देती है, ये वो वाली लुक नहीं देगी। इसको हम चाहे 2 घंटे के बाद भी देखेंगे तो ये हमारे चेहरे पे जो है वो ग्लो दे रही होगी, ये ख़राब नहीं होती। इसका आप 24 आवर की गारंटी भी मेरे कहने पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेस को लॉक करने के बाद जो अब मैंने लिया था यहाँ पे जो है फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उसका भी शेड जो है वो पिंक ही होना चाहिए, येलो या वाइट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो है वो आपको दिखाया कौन सा वाला लिया था और इसका भी मेरे पास शेड जो है वो मैंने पिंक में लिया था। एक फेयर होता है, एक आइवरी होता है, एक मीडियम होता है, एक बेज होता है। ठीक है, और एक पिंक में आता है। तो आपने जो है वो पिंक वाला लाजमी लेके अपने सैलून में रखना है, ये बहुत ही अच्छा होता है। बस दफ़ा हम मॉडल मेकअप कर रहे होते हैं उसमें भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपको लगे आपने जो है वो इसको इससे फिक्स कर देना है। फिक्सिंग पाउडर हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे, हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारा जो है वो बेस क्लियरली बन जाए। कितनी आसानी के साथ हमने आपको आज का बेस दिखा दिया। तो किस किस को पसंद आई हमारी वीडियो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब हम आपको थोड़ा सा इसके साथ मेकअप करके दिखाएंगे ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि ये मेकअप के बाद कैसा लगता है। यहाँ पे मैंने फुल मेकअप तो नहीं किया था, जस्ट यहाँ पे मेरी कोशिश थी आपको जो है वो बेस बनाकर दिखाऊं। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट मेकअप किया था। आजकल तो ये सॉफ्ट मेकअप बहुत ज़्यादा ही चल रहा है और ये तकरीबन 5 मिनट में होने वाला मेकअप है। मैंने ब्लश लिए थे पिंक कलर के, आप भी कोई भी पिंक या फिर लाइट पीच ले सकते हैं। यहाँ जहाँ बात होती है ना पिंक मेकअप की, तो फिर आपने जो है वो पिंक ही यूज़ करना है। आप पिंक से मुराद ज़्यादा डार्कर पिंक नहीं होना चाहिए, बेबी पिंक ही होना चाहिए, जिससे आपका जो है वो फेस ज़्यादा पिंक ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पिंक होगा तो दूर से जो है वो फिर आपको डार्कर भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने इतना ही ब्लश लगाया जितना आप लोगों ने देखा है। उसके बाद मेरे पास ये हाइलाइटर, ये बहुत ही अच्छा है, मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन यकीन करें इतना इसका कोई जो है वो अच्छी पिगमेंटेशन है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ मुझे दोबारा मिले, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो अगर आपको अच्छा वाला हाइलाइटर चाहिए तो आप काशीज़ का ले लें। अगर वो आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप क्रिस्टाइन का भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हमने हाइलाइटर लगाने के बाद हमने मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई थी और यहाँ पे अब हम बना रहे हैं आईब्रोज़। वो आईब्रोज़ मैंने इसलिए बनाया था कि आपको प्रॉपर बेस आपको समझ आ जाए, प्रॉपर बेस आपको दिख जाए। तो आईब्रो डिस्क्राइब करना, अगर आपको आईब्रो बनाने में भी परेशानी होती है तो आप मुझे जो है वो बताइए, मैं आपको प्रॉपर इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। वैसे तो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अगर और भी तरह की आपको कुछ मालूमात चाहिए, कुछ सीखना है तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ही बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी जो जो आप कहेंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखें और मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तो मेरा मॉडल का फ़ाइनल लुक लाजमी देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको आज का बेस, आज की वीडियो कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। और मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तो एंजॉय करिए, फ़ाइनल लुक देखिए। इसके बाद हमने लाइनर लगाया था और लाइनर लगाने के बाद जो है वो हम आपको जो है वो करीब से दिखाएंगे पूरा बेस। और ये आपने लाजमी ट्राई करना है, लाजमी ट्राई करना है घर पे और मुझे बताना है कि आपका बेस मेरे बताए हुए तरीके से किस तरह बना, किस तरह नहीं बना, जो क्या क्या मुश्किल पेश आई। तो इंशाल्लाह मैं उसको भी ठीक करने के लिए आपको जो है वो आगे जो है वो वीडियो बनाकर समझा दूँगी। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं, कोई लिपस्टिक के हवाले से, कंटूर के या फिर
हेयर के अबाउट हमारे हेयर की क्लासेस भी स्टार्ट होने, उसके लिए भी मैं वीडियोस आगे छोड़ूंगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।